उसके घर का पता ए हवा तू वो मरा काका मेरे आगा आका तू बना फिर रहा आर्मी का जवान वहां मर जाकर बॉर्डर बार्डर पे मेरे सिर होगा सॉरी कहिए शोली शोली भाई साहब थोड़े आगे तक जाना था, लिफ्ट मिल सकती है? लिफ्ट हाँ बैठो वैसे भाई साहब करते क्या हो तुम? भाई कुछ नहीं, बस देश की सेवा करता हूँ। देश की सेवा? ये ना बोलना कि मैं फौजी हूँ। क्यों भाई, ऐसे क्यों? अरे यार सारे फ्रॉडबाजी हिंडा कर रखे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक कुछ सबूत है? भाई बाय द वे मैं भी फौजी हूँ। तुम भी फौजी हो? हाँ। यार अच्छा उतर एक मिनट मुझे यार तुम बता फौज में जाने के लिए कितनी रिश्वत देनी पड़े? भाई बता अपनी बता दे यार। भाई मेरी कहानी से चला गया। क्या लगा? चलो रास्ता लंबा है, चलते चलते बताता हूँ। यार ये कोच कितना आराम है। भाई ऐसे मत बोल, अगर कोच ने सुन लिया ना हमें बहुत मारेगा। खड़े हो जाओ। अगर ट्रेनिंग के दौरान किसी भी लड़की को देखा तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा, समझे? मुझे नहीं करनी ट्रेनिंग, मैं तो जा रहा अपने घर। 20 चीनी सैनिक मार गिरे, बम पटक गया चीन में, बहुत बढ़िया हुआ भाई। गिल्ली डंडा खेलने चलने बड़ा खेल ले बाहर। मैं जा रहा भाई, मुझे पढ़न दे। तो जा रहा। ओ भाई कहाँ जा रहा तू सुबह से? कहाँ से हैं? इसे पढ़ते हो कहाँ ले जा रहा? यहाँ बैठ कर पढ़ ले बेटे, और जो मेरा सपना है उसे पूरा करो। सैनिक बनो और देश की रक्षा करो। पापा जी मुझे नहीं पता होगा, मैं फौजी बनना। फौजी नहीं बनना बेटे, रात दिन मेहनत करके तुम्हें इस काबिल बनाया मैंने कि तुम फौज में जाओ और देश की रक्षा करो। पापा जी मुझे बड़ा होकर इंजीनियर बनना और अपनी सेवा करनी। देश की सेवा करने के लिए और बतेरे लोग हैं। और बेटे कैसी चल रही पढ़ाई पूरी? बहुत अच्छी तैयारी चल रही पापा, देखना इस बार अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा चलो बढ़िया है। वैसे भाई की तैयारी कैसी चल रही है आर्मी की? भाई उसकी ना बात पूछ है, वो तो बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही है उसकी। और देखना इस बार जो है ना वो फौजी बन के जरूर आएगा। चलो अच्छी बात है। हाँ और वो टाइम देखे कितना हो रहा? 4 बज गए होंगे। 4? एक काम कर, तू अपने भाई को ले आ जाएगा, उसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई होगी। ठीक है चलो जाओ। मुंह बंद कर ले वरना मुंह में मक्खी घुस जाएगी। वैसे तो वीके का भाई है ना? हाँ जी, बट अपना मत बता लेना। ये ना ट्रेनिंग एरिया है, यहाँ पर आशिक अलाउड नहीं है। तो मैं भी तो ट्रेनिंग ही कर रहा हूँ। ऐसा बोलकर अपने भाई की बेइज्जती तो मत कर। हाँ भाई चलो, थक गया यार बहुत ज़्यादा आसिफ, चलो ट्रेनिंग करके।
अच्छा तो फिर क्या हुआ? और फिर ऐसे ही रोज रोज देखने के लिए मैं उसे ग्राउंड जाने लगा। अगर आज की लड़ानी है ना तो ट्रेनिंग से लड़ा, लड़कियों से नहीं, समझा? ट्रेनिंग पे ही ध्यान है मैडम जी, देखना एक दिन फौजी बनूंगा। काश ऐसा ही हो। हेलो मैम। एवी। नाइस टू मीट यू जी, आसिफ। वो आपसे अकेले में बात हो सकती है? क्यों? थोड़ी देर और साथ चल लेते, भाई को पता ना चले। ट्रेनिंग पे ध्यान दे तो शायद तुम सिलेक्ट हो जाओ। आप रहोगे मेरे साथ ट्रेनिंग? तुम मिले तो मिल गया ये जहां, तुम मिले तो हर पल अगर इसको पटाना है ना तो ट्रेनिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी। सबसे है फासला। तुम मिले तो जादू छा। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर। तुम्हें पता है ना यहाँ पे ट्रेनिंग के लड़के ही अलाउड है? सर मैं दोबारा से ज्वाइन करना चाहता हूँ। तुम वही हो ना जो पहले छोड़ के भाग गए थे? सर प्लीज सर, मुझे अपने देश की सेवा करनी है, मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है सर। ओके ठीक है, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। अगर इस बार कोई गलती होगी तो तुम्हारा आइंदा ना तो यहाँ पे सिलेक्शन होगा और तुम ये अपनी शकल लेकर नहीं आओगे यहाँ पे। ओके ओके सर। चौरानवे, 95, 96, 97, 98, कमान 99, कमान बॉय कमान गो। सर मैं घर जाऊँ? चलो ठीक है जाओ। सर मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर ट्रेनिंग और कर लूँ। फिर यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ कम ऑन गुड। तुम्हें पहले ही कहा था ना कि ये आशिकी यहाँ नहीं चलेगी। आउट! और तुम अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान रखो, इधर उधर ध्यान मत भटकाओ, समझे? गो! तो इसका मतलब तुझे कोचिंग सेंटर से निकाल दिया हमें सब ऐसा कि नहीं? बस निकाल ही दिया था, वो तो मैंने जैसे तैसे करके दोबारा ज्वाइन कर लिया। एवी तेरे से यार बात करनी थी। हाँ बोलो। यार मैं सोच रहा हूँ क्या रखा है आर्मी वगैरह में, वैसे भी अब मैं इंजीनियर बनने वाला हूँ, खूब पैसे कमाऊंगा, हम दोनों कहीं विदेश में सेटल हो जाएंगे। पागल वागल हो गया कि तुम? आर्मी में लोग पैसे के लिए नहीं, देश की सेवा करने के लिए जाते हैं। यार क्या आर्मी लगा रखा है, हम क्यों बॉर्डर पे जाकर नहीं जान दे? और बहुत लोग हैं मरने के लिए। वैसे भी ये ट्रेनिंग मैंने इसलिए नहीं की थी ताकि मैं देश की सेवा करूँ, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया था ताकि तुझे पा सकूँ। अगर तू आर्मी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता ना तो तू मुझे तो बिल्कुल ही भूल जा। और अब समझ आया मुझे, तेरे जैसे लोग इस सर्जिकल स्ट्राइक को झूठा साबित करते हैं। तू जानता है एक फौजी हमारे देश के लिए कितना कुछ कुर्बान करता है? रक्षाबंधन आती है लेकिन एक भाई अपने बहन से मिलना घर नहीं आता। ईद होली दिवाली आती है लेकिन एक फौजी अपने परिवार से मिलने नहीं आता है। पता है क्यों? क्योंकि वो बॉर्डर पर खड़ा होकर हमारी जान की रक्षा करते हैं। जा चला जा अब यहाँ से, और आज के बाद ना अपनी शक्ल मत दिखा दियो मुझे। रुक, एक तुम्हारा भाई है जो दिन रात आर्मी में सेलेक्ट होने के लिए मेहनत कर रहा है, और एक तुम आर्मी के बारे में इतनी गंदी सोच रखते हो। चले जाओ यहाँ से, और आज के बाद आर्मी के ग्राउंड के आसपास भी मुझे नजर मत आना। गेट आउट।
अजानदाज बहुत परेशान करके रख दिया उसने। ओए पूरा आया, बाज नहीं आने का तू है? समाज में नाक कटवाने के पीछे पड़ा है मेरी है? एक वो भाई है तेरा जो समाज में इज्जत दिलवा रहा है, और एक तू नाक कटवाने के पीछे पड़ा हुआ। ना तो तू इंजीनियर बनने का और ना कोई फौजी बनने का। तू ये एक बाप की बद्दुआ है तेरे लिए। जब चला जा मेरी निगाहों के सामने से। मेरी इस हरकत से पापा बहुत परेशान थे और भाई का भी एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वो आर्मी में सेलेक्ट ही नहीं हो पाया। लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि मुझे कुछ करके ही दिखाना है। आसिफ, क्या हुआ मेरे भाई? टेंशन में क्यों? आसिफ, क्या हुआ? लेकिन भाई अब मैंने सोच लिया, मुझे बस फौजी बनना है। अरे इंजीनियर, तू तो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, उसका क्या होगा? नहीं भाई, बस मुझे अब फौजी बनना है। चल ठीक है, आज से मैं तुझे ट्रेनिंग दूंगा आर्मी की, और मैं तुझे ट्रेन करूंगा, ठीक है? ठीक है भैया। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जनू के आगे अंबर बना है मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरवा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों पे चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को जर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह। और साल भर की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार मैं फौजी बन ही गया। फिर उस लड़के का क्या हुआ भाई? उस लड़की से तो मेरी शादी हो गई थी भाई। अरे यार, बहुत अच्छा लगा सुन के यार। हाँ, चल तुझे उससे मिलवाता हूँ। मुझे? हाँ चलो, चलो गाड़ी स्टार्ट। भाभी जी से मिलवाओ। कहाँ? वो देखो। इनको क्या हुआ? 1 साल पहले एक आतंकी हमले में ये शहीद हो गए थे। कौन है बेटा? क्या होता? बाबा ये कौन है? ये मेरे बेटे की बहू है और वो मेरा बेटा। इनको क्या हुआ बाबा? ये 1 साल पहले बॉर्डर पर देश की सेवा करते करते शहीद हो गए थे।
बाबा आप चुप हो जाओ। आपको तो खुश होना चाहिए बाबा, रोना हमें चाहिए। हम इस देश के वीरों को नहीं समझ पाए, पता नहीं क्या क्या कह दिया। आपको तो खुश होना चाहिए बाबा। आपका बेटा और बेटी देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हुए, लड़ते लड़ते शहीद हुए। हमें बदनसीब बाबा। क्या हुआ पापा, क्यों रो रहे? कौन था भाई? पता नहीं कौन था, तेरे भाई और माफी के बारे में पूछ रहा था। जिनकी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी में मस्त था, बेखौफ उन्हीं की बुराइयां कर रहा था। जब मैं अपने घर पर खुशी खुशी ईद, होली और दिवाली मना रहा था, यह भी ना सोचा सरहद पे हमारे लिए कोई गोली खा रहा था। ज़िंदगी तो हर कोई जीता है, लेकिन असली ज़िंदगी वही जीते हैं जिन्हें हम सब फौजी कहते हैं। जय हिंद, जय भारत।